जय हिंद साथियों। तो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की नई वैकेंसी कब आएगी? क्योंकि 2023 के बाद अभी तक इसकी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। हालांकि अभी बीएसएफ के द्वारा एक नोटिस निकाल के जो भी इसका नियमावली है और जो भी नियमावली में कुछ बदलाव करना था वो बदलाव हो चुके हैं और बहुत ही जल्द ये अप्लाई हो जाएगा। तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन कब से आने वाला है, कब तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी और इस नियमावली में इन्होंने क्या कुछ बदलाव किया है उसके बारे में बात करेंगे। जो भी इसमें चेंजेस आए हुए हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे और नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग तो आपको कह रहे होंगे कि अभी आ जाएगा, कल आ जाएगा, जून में ही आएगा। यूट्यूब पर तो तमाम बातें आप लोग देख रहे होंगे, किंतु इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो कुछ भी चेंजेस है उसके बारे में हम बात करते हैं। बाकी फ्रेंड्स, वैकेंसी तो इस साल देखने को मिलेगी, बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करते रहिए। और इसकी तैयारी के लिए हम बेस्ट बुक के बारे में बात करें जहां से आप तैयारी कर सकते हैं, तो चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाती है। इसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है। एक ही बुक में आपको कोई जीएस का, हिंदी का, मैथ का अलग अलग नहीं खरीदना पड़ेगा। केवल एक ही बुक खरीदेंगे तो जो भी आपके एग्ज़ाम का सिलेबस होता है आप सभी को इसमें कवर कर सकते हैं। और सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं, जो सेट है वो इसमें दिया गया है। प्रीवियस ईयर का सारा साल में पेपर इसमें देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको पता चल पाएगा कि इसमें एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, प्लस एक एक क्वेश्चन का इसमें सोल्यूशन दिया गया है, उसका थियरी दिया गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इसी बुक से देखने को मिल जाते हैं। तो इसको आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो इसके साथ आप इसका प्रैक्टिस सेट भी बाय कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में मॉडल पेपर दिए गए हैं, उसे लगाने के बाद आप समझ पाएंगे रियल एग्जाम में आप कितना स्कोर कर सकते हैं। तो बुक और प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बहुत ही मिनिमम प्राइस पर मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, ये बदलाव क्या है। ये नियमावली 6 जून को यहाँ पर ये नोटिस है, ये जारी हुआ है। अब इसमें जो है, जो जनरल ड्यूटी की वैकेंसी होती है, नॉन गजेटेड अर्थात जो जीडी की वैकेंसी होती है, जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी होती है, उसी वैकेंसी में जो भी बदलाव हुआ है नियमावली में, उसके लिए ये नोटिस जारी किया गया है। और देखिए, ये जो है 6 जुलाई तक अप्लाई हो पाएगा। तो 6 जुलाई के बाद ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यही बात क्लियर होनी चाहिए कि आप लोगों का जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो जून में आने की संभावना नहीं है, जुलाई में ही आने की संभावना है। 10 जुलाई के बाद ही कुछ संभावना है कि आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जून में संभावना नहीं है। अभी ये नियमावली अप्लाई होगा, 6 जुलाई तक सारा काम इस पर होगा, तो जुलाई में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर बात करें कि इसमें बदलाव किया हुआ है, क्या कुछ इसमें चेंजेस हुए हैं। तो देखिए, इसमें बदलाव यही हुआ है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा कि अब जो भी वैकेंसी आएगी उसमें अग्निवीरों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो जो भी फ्रेश भर्ती है और जो भी अग्निवीर की वैकेंसी है, तो वो वैकेंसी किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा? एसएससी के द्वारा वो डायरेक्ट कंडक्ट होगा या फिर नोडल फोर्स कंडक्ट करेगी, उसके बारे में ये चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें बदलाव यही है। ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। बाकी मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, जैसे आपको पता है कि अब कोई भी वैकेंसी होगी सीएपीएफ में, चाहे बीएसएफ का हो गया, चाहे आईटीबीपी का हो गया, चाहे सीआईएसएफ का हो गया, कोई भी वैकेंसी हो गया, सब में अग्निवीरों का रिजर्वेशन होगा। तो वही इसमें कहा गया है कि ये जो अग्निवीरों की वैकेंसी रिजर्वेशन होगी, ये एसएससी को दिया जाएगा या फिर डायरेक्ट, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही कम होगी, या फिर डायरेक्ट नोडल फोर्स के द्वारा ही इसे कंडक्ट करा लिया जाए। क्योंकि अगर ये वैकेंसी एसएससी को दिया जाएगा तो एसएससी तो सबसे पहले एग्ज़ाम कराता है, तो अग्निवीरों को भी सबसे पहले उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर फिजिकल देना पड़ेगा, फिर मेडिकल देना पड़ेगा। तो वही जो है इन्होंने कहा है कि एसएससी को दिया जाए या फिर डायरेक्ट जिस तरीके से ट्रेड्समैन की वैकेंसी होती है उसी तरीके से ये अग्निवीर की ही वैकेंसी कंडक्ट कराई जाए। तो जो भी अग्निवीर की जीडी की वैकेंसी होगी, क्योंकि बीएसएफ में जीडी की वैकेंसी तो एसएससी कराती है, किंतु अग्निवीरों के लिए जो भी रिजर्व पोस्ट होगा उस पर जीडी की वैकेंसी भी अब बीएसएफ ही कराएगी, नोडल फोर्स ही कराएगी। तो बीएसएफ अब ट्रेड्समैन की वैकेंसी भी कराएगी और अग्निवीरों वाली जीडी की वैकेंसी भी कराएगी। अग्निवीरों वाली जीडी की वैकेंसी कराने के बाद अगर कुछ पोस्ट खाली रह जाती है पहले एनुअल कैलेंडर में, तो उसके बाद जो वैकेंसी बचेगी उसको एसएससी को दे दिया जाएगा,
तब वो जो है अग्निवीरों को वहाँ से फॉर्म भरना पड़ेगा, एसएससी का प्रोसेस फॉलो करके सिलेक्शन लेना पड़ेगा। किंतु डायरेक्ट भर्ती जिसमें सबसे पहले फिजिकल होगा वो बीएसएफ कराएगी, अग्निवीर जीडी के लिए उससे भी जा सकते हैं। किंतु आप लोग जो है अगर फ्रेश कैंडिडेट हैं तो वो केवल टेस्टमैन के लिए जा सकता है। बीएसएफ के द्वारा जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा वो फ्रेश कैंडिडेट केवल टेस्टमैन के जरिए जा सकते हैं। जीडी वाले वैकेंसी के लिए तो आपको एसएससी से ही जाना पड़ेगा। तो यही इसमें प्रोसेस में हुआ है कि जीडी की वैकेंसी अग्निवीर वाला बीएसएफ कराएगी और टेस्टमैन की वैकेंसी बीएसएफ कराएगी। और इसमें फिजिकल सबसे पहले होता है, तो अग्निवीरों के लिए इसमें जो है फिजिकल में छूट होगा, अग्निवीर के लिए कोई भी फिजिकल देना नहीं पड़ेगा। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे कि इसमें टेस्टमैन की जो वैकेंसी होगी और जीडी वाली वैकेंसी जो अग्निवीरों के लिए रिजर्व होगी वो दोनों बीएसएफ के द्वारा डायरेक्ट कंडक्ट कराए जाएंगी और यहाँ पर बाकी जो बचेगी वो एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में दिया गया है कि यहाँ पर जाते हैं उसमें कुछ छूट मिलती है डिपार्टमेंटल, तो उसमें भी इसमें फ्रेश जो वैकेंसी आएगी टेस्टमैन की, जो लोग डिपार्टमेंटल है उनको कुछ छूट मिलेगा। बाकी ये जो है 6 जुलाई तक अप्लाई होगा, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यही सारा कुछ इसमें बदलाव था। बाकी आगे जो कुछ भी अपडेट वगैरह आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।